ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूरे देवालय श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। वह उस समय चैत्यालय गए हुए थे, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके उनके समीप जाकर के बैठ गए थे। ज्यों ही शंका निराकरण के लिए गुरुवर से उसने कुछ पूछने का उपक्रम किया, क्यों ही इसकी दृष्टि समीप ही में बैठी हुई स्त्री पुरुष पर पड़ी, क्योंकि उस समय श्रीपाल की दशा कुछ अलग थी और आज सुंदर रूप वाला है और मैना सुंदरी के साथ ही कौन आ गया, तो शंका पैदा होने लगेगी। जो कि पति पत्नी थे, स्त्री को तो पहचानने में कुछ भी देर नहीं लगी, परंतु पुरुष को पहचानना उसके लिए कठिन था। कहना न होगा कि स्त्री मैना सुंदरी थी तथा पुरुष श्रीपाल था। अपनी पुत्री मैना सुंदरी को एक अपरिचित एवं सुंदर पुरुष के साथ बैठी देख करके उसका मनोभाव बदल गया। मुखमंडल तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं एवं क्रोधावेश में श्वास तेज चलने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो कोड़ी के साथ शादी की थी, ये छोड़ कर किसके साथ आ गई? वही एक इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। सहसा वह कुछ कहे पाने में असमर्थ थी तथा मन ही मन सोचने लगी, हाय आज मैं क्या देख रही हूँ, मेरी पुत्री होकर मैना सुंदरी ने यह कैसा नष्ट कर डाला। पर पुरुष का संसर्ग इसे कैसे उचित लगा, यह उत्पन्न होते ही क्यों न मर गई। लेकिन याद रखो, ये समझ में नहीं आ रहा, जब मुनि महाराज ने बता दिया था उसको, कल नहीं बता दिया था उसके कुष्ठ रोग ठीक हो गया है और वो सुंदर हो गई है, वो श्रीपाल सुंदर हो गया है ना? श्रीपाल की माँ को बताया था। अच्छा, इसकी माँ को नहीं बताया, इसलिए हो रहा है। यदि गर्भपात ही हो जाता तो भी हमें इतना दुख एवं संताप न होता जितना कि इस समय अपने निर्मल कुल में कलंक कालीमा लगते देखकर हो रहा है। पुत्री, तूने यह क्या किया? अच्छा, ये मैना सुंदरी की माँ है और जानकारी है श्रीपाल की माँ, उसकी सास को मालूम है। तूने क्या अपने कोड़ीपति श्रीपाल को छोड़ दिया एवं अब तू एक सुंदर पुरुष के संग में बैठी हुई है? इसे क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती? हमें क्या मालूम था कि इसकी सारी बुद्धिमत्ता थोती ही थी। इसने विवाह के समय तो पतिव्रत का सच्चा स्वरूप सबको बताया था। यह अपने ज्ञान गरिमा से जन समाज को चकित कर दिया था। सारे लोग चकित थी, इतनी पतिव्रता थी, इतनी बातें कर रही थी उस समय। तो अब क्या हो गया इसको? क्या इसने अपने पति को छोड़ दिया? वह सब धोखा नहीं तो अन्य क्या था? यदि इसे अंत में ऐसा ही करना था तो पिता के कहने पर अभिलाषित सुंदर पति के लिए स्पष्ट शब्दों में याचना कर लेनी चाहिए थी, जैसे कि बहन सुंदरी ने की थी। अभी अंदर प्रश्न उठ रहे, शक की कोई दवा नहीं होती, शंका की कोई दवा नहीं होती। अभी कुछ चीज का निर्णय हुआ नहीं और मन उसका कुछ सोचने लगा। इसने अपने मातृकुल एवं पतिकुल का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। इसकी धर्म प्रियता आज कहाँ गई? इसके ज्ञान बुद्धि गुण चातुर्य सब बनावटी ही थे। हाय, जिस अधापतन की कल्पना में स्वप्न में भी नहीं कर सकती थी, वही आज अपनी आंखों से स्पष्ट देख रही हूँ। घृणा एवं दुख से रानी की आंखों से आंसू की धारा बह गई। एकदम घृणा भी आ गई और दुख भी हुआ और आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगी। फिर भी वह मौन थी। इस संसार में भला ऐसे
भी कोई माता पिता होंगे जो अपनी संतान को व्यभिचार के गहरे गर्भ में गिरा देखकर भी दुखित एवं अनुतप्त न हो। इस स्थिति में सभी को गिलानी और क्षोभ होना स्वाभाविक है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सदाचार से स्खलित हों। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा सदाचार का पालन करते हैं। मीना सुंदरी अपनी माता के मुखमंडल पर भाव विकार की रेखाओं को अत्यंत स्पष्टता देखकर समझ गई थी कि बात क्या है। मीना सुंदरी समझ गई कि हमारी मम्मी को शक हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारी श्रीपाद ही है। वह निश्चल भाव से अपने पति के साथ उठी एवं माता के निकट जाकर श्रद्धा एवं नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इस पर भी जब वह अपनी माता के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रही, तब उसे निश्चय हो गया कि उसकी आदरणीय माता को उसके विषय में अनुचित संदेह उत्पन्न हो गया। उसने देखा ही नहीं उसकी तरफ। भ्रम दूर कर दीजिए। अब कहते हैं अनुचित उत्पन्न हो। वही लज्जा से मस्तक को नत किए हुए कहने लगी, हे माता, आपका संदेह करना उचित नहीं, भ्रम दूर कर दीजिए। यह मेरे साथ जो पुरुष है आपके जमाता वह इस राजा श्रीपाल हैं, जो विवाह के समय कोढ़ी थे एवं जिनसे आप लोगों ने विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण कराया था। धर्म के प्रभाव से अशुभ कर्मों का नाश हो जाने पर इनका शरीर एकदम निरोगी होकर कामदेव के समान सुंदर हो गया है। फिर भी माता का संदेह ना जाता हुआ देखकर उसे दूर करने के लिए मीना सुंदरी ने अन्य सती स्त्रियों के वृत्तांतों का वर्णन किया। अब और सतियों की बातें कह रहे हैं कि देखो मेरी नहीं, और भी सतियों ने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, बदलाव किया है। परंतु इस असंभव घटना को देखकर रानी को सहज ही विश्वास कैसे हो सकता था? स्वाभाविक है, इतनी जल्दी कैसे रोग ठीक हो गया? पुत्री की बातों को सुनकर रानी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेटी तुम हम ही को ठगने चली है? तुझे में इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई? तुझ में इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई? तुझ में होना चाहिए, तुझ में इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई? मैं तुम्हारी बातों को कदापि सत्य नहीं मान सकती। अग्नि में कदाचित शीतलता आ सकती है, सूर्य भी कदाचित पश्चिम से उदित हो सकता है, परंतु तुम्हारी बातों की सत्यता को स्वीकार करना एकदम असंभव है। अब अपनी सास की उक्ति का प्रतिवाद करना श्रीपाल के लिए आवश्यक हो गया। अब श्रीपाल को स्वयं बोलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, माताजी आप भ्रम में हैं, अपनी सती पुत्री की बातों पर अविश्वास न कीजिए। मीना सुंदरी जैसी कन्या को उत्पन्न करके आप वंश में धन्य हो गई हैं। आपका वंश ही धन्य हो गया है। यह साधारण स्त्री नहीं, इसे आप सती स्त्रियों की मुकुटमणि कह सकते हैं। इसके अखंड शील एवं व्रत की चाहे जितनी भी प्रशंसा की जाए वह अल्प है। इसके ही पुण्य प्रभाव से 700 अन्य मित्रों के साथ मेरा गलत कुष्ठ एकदम दूर हो गया। यह ऐसा दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। आप विश्वास कीजिए, मैं वही कोढ़ी श्रीपाल हूँ। इसमें किंचित भी संदेह करना अंत में आपका भ्रम प्रमाणित होगा। देखिए अभी तो मेरे अंगुष्ठ में किंचित कुष्ठ शेष है। ये अच्छा हुआ, प्रमाण के लिए थोड़ा सा बचा रहा होगा। तो उसने बताया अंगूठे में भी हमारा थोड़ा कोढ़ शेष है। शायद इसलिए होगा, कोई शक करेगा तो उसे बता। अपने जामाता श्रीपाल के मुख से इस वचनों को सुन माता सुंदरी गुण सुंदरी को पूर्ण विश्वास हो गया। यह वे संतुष्ट हो गई, अब संतुष्ट हुई। प्रसन्नता के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा एवं जामाता को देख देख कर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। निर्निमेष नेत्रों से वे उनको देखने लगी। इतने सुंदर श्रीपाल, कहाँ तो कोढ़ी थे, खून पी बह रही थी। हाँ, उनकी आनंद विह्वलता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, किंतु इस अतुलनीय आनंद का एकाकी उपभोग करना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा अकेले हम आनंद नहीं लेते, किसको बताते हैं? हाँ, एवं इस हर्ष वार्ता को सुनाने के लिए पति के समीप जाने का निश्चय किया। निदान वैसी महिलाओं से अच्छी बातें, वैसी कैसी बात नहीं पसती, अच्छी बात कैसी पस जाएगी। निदान गुरु के चरण कमलों को नमस्कार कर एवं उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने राजप्रासाद की ओर प्रस्थान किया। क्या कहा? महाराज हम अपने घर जा रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। वहां पहुंचकर अविलंब भी अपने पति के समीप गईं तथा उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया।
इस हर्षवर्धक शुभ समाचार को सुनकर राजा भोपाल को परम प्रसन्नता हुई। जिस बात की असफलता की आशंका से मन चिंतातुर हो, यदि उसी की सफलता का समाचार सुनाई दे तो प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। सारी असफलता नजर आ रही थी, लेकिन क्या वही असफल चीज क्या हुई, इनकी सफल हो गई, खुशी क्यों नहीं होगी। राजा को प्रसन्नता हुई तो इसमें विशेष क्या, राजा भोपाल पुत्री एवं जामाता के दर्शन की इच्छा को रोक नहीं सका। तत्क्षण स्नान कर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर जिनालय की ओर चल दिया। पहले शुद्ध वस्त्र पहन करके जिनालय आते थे। क्या पहन करके? आज तो कुछ भी घूमते घूमते चले आओ, यहाँ पार्क में और दर्शन करो और चल दो। पहले बिना स्नान किया राजा ने, पहले उसके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर मंदिर की ओर आए। वहां जाकर पहले तो श्री जिनेन्द्र देव प्रभु की स्तुति पूजा की, बाद में गुरु को नमस्कार किया। इसके अनंतर राजा ने पुत्री को पास बुलाया। मैना सुंदरी उसके पास पहुंची एवं विनय पूर्वक प्रणाम किया। यद्यपि वह संकुचित भाव से सिर को झुकाए हुई थी, तथापि राजा ने स्नेहवश उसको अपने गले से लगा लिया। उसे लग रहा था पिताजी अभी तो नाराज नहीं है। यह मिलन अपूर्व एवं अद्भुत था। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बही चली। राजा पूर्व घटनाओं के स्मरण से कुछ लज्जित था कि उसके मुख मंडल भी मिलान हो गया था। इतने में श्रीपाल भी वहां आ गए एवं उन्होंने अपने ससुर को सरल प्रणाम किया। पहले सास ससुर को प्रणाम करते थे, है ना। बीच बीच में क्या हो गया था, जामाता को प्रणाम करने लगे थे, है ना, दमाला जी को। हाँ हाँ, अब लेकिन सही हो गया। अब अपने ससुर को क्या करते हैं, आज पैर छूते भी नहीं छूते। आज सही हो गया, ऐसा हुआ कि नहीं पता नहीं। राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने गले लगाया एवं कुशलक्षेम पूछा। इसके बाद राजा ने अपने पूर्व दुष्कृत्य पर पश्चाताप की प्रकट किया एवं आत्मभर्त्सना की। यह देखकर मैंने सुनदेव श्रीपाल ने राजा को नम्रता के साथ धैर्य प्रदान किया। राजा ने कि प्रश्न पर करने पर मैना सुंदरी ने पति की ब्यारी और रोग मुक्ति का यथावत सारा वृतांत कह सुनाया। ये कैसे कैसे घटना घटी उसने सब कुछ बता दी। उन्हें चक्र पाठ किया, मुनि महाराज ने बताया, उसके कारण हम सब ही स्वस्थ हैं। यद्यपि उसकी बातों को सुनकर के राजा को कुछ शांति प्राप्त हुई, किंतु उनकी आंतरिक आशंका एकदम निर्मूल नहीं हो सकी। असंभव को प्रत्यक्ष संभव कर दिखाने पर ही शंका एवं संदेह का निराकरण हो सकता है। जो चीज असंभव है उसे प्रत्यक्ष देखने के बाद ही शंका दूर हो सकती है। अतः मैना सुंदरी ने पुनः सिद्ध चक्र पूजन किया एवं गंधोदक का प्रयोग श्रीपाल को रोगग्रस्त अंगुष्ट कर सबके सामने उसे भी निरोग कर दिया। अतः लोग नहीं मान रहे तो देख लो, जो अंगूठी में उसकी कुष्ठ रोग है ना, उसको मैं अभी सिद्ध चक्र विधान करके ठीक कर देती हूँ। और उसने प्रमाण सहित करके दिखा दिया। अब सबको विश्वास हो जाएगा। अंगुष्ठ अंगूठा, हाँ, ये बताते ही रहे। क्या कह रहे हैं कि रोगग्रस्त अंगुष्ठ कर सबके सामने उसे भी निरोग कर दिया। ठीक है ना। देखो इसमें वहां लगाए ऐसे नहीं कहा, पुनः सिद्ध चक्र पूजन किया एवं गंधोदक का प्रयोग श्रीपाल के रोगग्रस्त अंगुष्ठ कर सामने सबके सामने उसे भी निरोग कर दिया, लगाया ही हुआ ऐसा। तब जाकर राजा को पूर्ण विश्वास हुआ। निदान राजा भोपाल गुरु के पास पहुंचे एवं उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर पूछा, प्रभु श्रीपाल का गलित कुष्ठ किस प्रकार दूर हो गया, कृपया स्पष्टतया आप हमसे कहें। गुरु से पूछा जा रहा है कि गुरु महाराज बताओ इसका रोग कैसे ठीक हो गया। गुरु ने अवधि ज्ञान से संपूर्ण वृत्तांत राजा को कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा की शंका दूर हो गई। अतः अंत में पुत्री और जामाता के साथ राजा भोपाल गुरु को नमस्कार कर अपने नगर को गया एवं वहां जाकर उन दोनों की सबसे भूरी भूरी प्रशंसा करना। भूरी भूरी माने बहुत बहुत, भूरी भूरी माने बहुत बहुत, भूरी माने बहुत शब्द में आता है। तथा उनका यथोचित सम्मान कर अपने को सौभाग्यशाली समझा। सभी आनंद पूर्वक समय बिताने लगे।
प्रभु, जिस प्रकार तप के प्रभाव से मीना संदेह और श्रीपाल की ने असाध्य कष्ट से मुक्ति पाकर सुख सौभाग्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार सांसारिक समस्त प्राणी आनंद प्राप्त करें तथा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अब श्रीपाल का प्रस्थान। अपनी प्रिय पत्नी मोहिना सुंदरी के साथ उज्जैन में रहते हुए राजा श्रीपाल को बहुत दिन बीत गए। सुख में दिन शीघ्र बीत जाते हैं, ये आप समझते ही हो। एक सज्जन ने हमसे पूछा था, महाराज जी स्वर्गों में सालों आयु वहां कुछ काम है नहीं, बोर नहीं होते होंगे? भोगों में इतनी बड़ी आयु है और वहां पर कोई काम नहीं है तो बोर नहीं होते होंगे। पर याद रखना, सुख के दिन बीतने में देर नहीं लगती, दुख का एक एक पल कटता नहीं, और सुख 1000 वर्ष एक पल जैसे निकल जाया करते हैं। ये सुख की और पुण्य की महिमा होती है, मालूम ही नहीं पड़ता कब समय बीत जाता है। एक रात दोनों अपने सेनागार में सुखपूर्वक निद्रा मग्न थे कि श्रीपाल की निद्रा अकस्मात भंग हो गई एवं तथा आंख खुल जाने के पश्चात वे भारी चिंता में डूब गए। चिंता में भी भला कहाँ नींद आती है। वे सैया पर पड़े पड़े करवट बदलते रहे। चिंतातुर होने के कारण उनकी सांस तेज चलने लगी। यह भी कहीं संभव है कि पति चिंता में पड़कर व्याकुल हो एवं पत्नी सुख की नींद सोई। किसी एक अंग में पीड़ा होने पर अन्य अंग को भी वेदना का अनुभव अवश्य होता है। मीना सुंदरी अर्धांगिनी होने के साथ सती भी थी। दूसरी स्त्री को चाहे वेदना का अनुभव न हो, परंतु मीना सुंदरी के लिए संभव तो नहीं था। निदान वह भी तत्काल जाग गई। होता ना, अपन पिक्चर में नहीं देखा, जब माँ को तकलीफ होती है बेटा चिल्लाता है, माँ, बेटे को तकलीफ होती माँ याद करती है, उनका संप्रेषण पहुंचता ना वहां पर। ऐसा पहले पिक्चर में ऐसा होता था, अब पता नहीं होता। तत्काल जाग गई तथा अपने प्रियतम के पैर दबाती हुई पूछने लगी, हे स्वामी, आपकी आज समय एक चिंता का कारण क्या है? रात्रि में एकदम ये कोई समय थोड़ी चिंता करने का। मेरे पिता राजा भोपाल ने कोई अनुचित कटु वचन तो नहीं कह दिए? अपनी जन्मभूमि का तो कहीं आपके स्मरण तो नहीं हुआ? आपकी मंजुल चित्त का तो किसी ने हरण तो नहीं कर लिया? या अन्य कोई विशेष कारण तो नहीं है जिसके कारण आप इस प्रकार चिंतित हैं? जीवन धन आपको चिंता तो देखकर मुझे तो अत्यधिक चिंता हो रही है। कुछ एक लाइन गड़बड़ हो गई है। उनके प्रश्नों को सुनकर के श्रीपाल ने संकोच के साथ उत्तर दिया, प्रिय, चिंता का कोई विशेष कारण नहीं, परंतु यह अवश्य है कि यहाँ रहने पर मुझे लोग राज जामाता कहा करते हैं। जमाई राजा क्या बन गए वो? हाँ, मेरे पिताजी के नाम का उल्लेख कोई नहीं करता। पुत्र से यदि पिता का नाम लुप्त हो जाए तो क्या उसे पुत्र कहा जा सकता है? वास्तव में वह पुत्र कहलाने का अधिकारी हो नहीं सकता। सहसा यही शंका मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई। मेरे विषाद का कारण भी यही है। पुत्र एवं पुत्री में केवल इतना ही अंतर है कि पुत्री अन्य कुल की वृद्धि करती है एवं पुत्र अपने पिता के वंश को बढ़ाता है। समझ गए? जो पुत्री होती है, जहाँ शादी हो जाती है, उस कुल परंपरा में रहती है, वहाँ कुल को बढ़ाती है, वंश की वृद्धि करती है और वंश की यश को बढ़ाती है। कि पुत्र अपने पिता के पास रहते हुए पिता के वंश की प्रशंसा करते, इस पता का फैलाता है। यही पुत्र का परम कर्तव्य बताया गया है। पुत्र यदि पुत्री के समान ही ससुराल में रहने लगे तो एक कुपुत्र एवं निर्लज्ज है। इसे कभी ससुराल में नहीं रहना चाहिए। अब हमें यहाँ एक पल भी एक वर्ष के समान सुदीर्घ प्रतीत होता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। पति की बातों को सुनकर मैंने सुंदरी बहुत प्रभावित हुई। उसे अच्छा लगा, हमारे पति स्वाभिमान है, स्वाभिमान रखते हैं, स्वाभिमानी है। यह कहने लगी, आप सच कह रहे हैं, पुरुष के स्वर्गृह निवास को भला कौन उत्तम कह सकता है? स्वर्गृह माने ससुर के घर को कौन उत्तम कह सकता है? आपका विचार अति उत्तम है तथा इसका समर्थन सभी करेंगे। पुत्र को कुलदीपक कहा गया है, अतः उससे
कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश, जाति, कुल, धर्म एवं माता पिता आदि गुरुजनों के नाम पर कलंक लगे। इन्हें सर्वोत्तम सिद्ध करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। जिन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण देश, जाति, कुल, धर्म एवं माता पिता के नाम को उज्ज्वल नहीं किया, वे उसके लिए केवल कलंक हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यदि कोई पुरुष है, पुत्र है और अपनी अज्ञानता के कारण देश को, जाति को, कुल को, धर्म को, माता पिता के नाम को उज्ज्वल नहीं करता, तो वो समझे केवल कलंक हैं। उन्हें कुल दीपक नहीं कहा जा सकता। कुल दीपक वही है जो अपने कुल को दीपक की तरह प्रकाशित करता हो, यश पताका फैलाता हो। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य। नाथ, मेरी भी इच्छा यही है कि अब यहाँ हमें अधिक देर नहीं रहना चाहिए। अपने राज्य में चलकर जीवन यापन करना ही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। अपने राज्य एवं ऐश्वर्य को छोड़कर यहाँ पड़े रहना क्या युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार मीनासुंदरी ने अपने पति के विचारों को पूर्ण समर्थन किया। संसार में उन्हीं स्त्रियों की प्रशंसा होती है जो अनन्य परायण होकर पति की अनुगामी होती हैं। इसके अनन्य परायण विपरीत चलने वाली स्त्रियां केवल भार एवं बंधन रूप हैं। उनसे केवल दुख की ही प्राप्ति होती। पत्नी के इस युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर श्रीपाल ने कहा, प्रिय चंद्रमुखी, तुम्हारा कहना सर्वथा उपयुक्त है। तुमसे ऐसी ही आशा थी, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि क्षत्रिय कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। याचना उनके लिए मरण के समान है। यह उनके स्वभाव के विरुद्ध है। प्रथम तो मांगना ही निंदनीय है, एवं यदि किसी ने निर्लज्जता पूर्वक मांग ही लिया तो ऐसा कायर एवं निर्लोभ व्यक्ति कौन होगा जो दूसरों को अपने राज्य में ऐश्वर्य आदि दे देगा। स्वयं सुख संपत्ति से विमुख होकर पराधीन जीवन व्यतीत करने को कौन प्रस्तुत होगा। इस प्रकार में कौन पुरुष होगा जो अपनी प्रसन्नता, स्वर्ण एवं कामनी स्त्री दूसरे को दे दे। मान लो यदि ऐसा उदार पुरुष कोई मिल भी जाए तथा जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाए, तो क्या उससे स्वीकार करना उचित होगा? फिर यदि ऐसा किया जाए तो अपना पराक्रम और बाहुबल दिखाने का अवसर कैसे प्राप्त हो। वस्तुतः अपने सामर्थ्य एवं शक्ति से जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसी से सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब राजा किसको बनाए थे? वीर दमन को। किसको बना के गए थे? अब राजा तो वो है। अभी वहां जाके कैसे राजा बन जाए? यदि अपनी शक्ति का उपयोग कर उसकी परीक्षा नहीं की जाती तो राज्य का आधार क्या होगा? उसे किस प्रकार चलाया जा सकता है जबकि स्वयं को ही अपने बल का वास्तविक ज्ञान नहीं हो। शक्ति रहते हुए उसका उपयोग ना करना ही तो कायरता है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए शक्तिशाली पुरुष भी सदैव आलस्य त्याग कर निरंतर शक्ति की साधना में लगे रहते हैं। शत्रु द्वारा आक्रांत होने पर शक्ति संग्रह की चेष्टा उतनी ही आश्चर्यपद है जितनी की आग लगने पर कुआं खुदवाने की। कहने का सारांश यह है कि ना तो मैं किसी से कुछ मांग ही सकता हूँ एवं यदि कदाचित मिल जाए तो उसे दान को स्वीकार भी नहीं कर सकता। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अन्यत्र जाकर मैं अपने बाहुबल से राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करूंगा। प्राण बल्लवी, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम आनंद पूर्वक रहना एवं माता समान अपनी सास की सेवा तन मन धन से करना। अब यहाँ पर अकेला जाना चाह रहा है कौन? हाँ, और रैन में शादी मिलेंगी उसको, वो फिर वो डबल सेट मिलेगा, वो सारी चीजें जहाज की बातें हो। नित्य प्रति श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा एवं वंदना किया करना, धार्मिक कामों में तत्पर रहकर मन वचन काय से पंचांग व्रत का पालन करना तथा कभी किसी प्रकार की चिंता न करना। इन वचनों को सुनते मैंने सुनी हताश हो गई। वह स्वप्न में भी क्षण भर के लिए पति वियोग सहने को प्रस्तुत नहीं थी। इस विषय में उसका हृदय दृढ़ नहीं था, परंतु पति की निश्चयात्मक आज्ञा का पालन करना भी उसके लिए असंभव था। जब उसे यह निश्चय हो गया कि पति परदेश अवश्य जाएंगे, किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं हो सकती ये बात, तब व्यर्थ में खेद कर उनके मन को दुख पहुंचाना अनुचित है। वो जाएंगे तो
इसलिए विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, उनको दुखी और करना ठीक नहीं। बड़े ही दीन स्वर में उसने निवेदन किया, जीवन सर्वस्व मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपकी आज्ञा के प्रतिकूल चल सकूं। यह मेरी निर्सरोधारी है, परंतु इस अबला को इतना आश्वासन देना आपका निश्चित कर्तव्य हो जाता है कि पुनः आपकी दिव्य दर्शन इस दासी को कब प्राप्त होंगे। अपने व्याकुल चित्त को धैर्य प्रदान करने का यही एकमात्र आधार होगा, एवं इसी आशा पर ही तो मैं अपने को जीवित रख सकूंगी। आप बताओ कब लौट करके आओगे? इसी आशा में रहेंगे। पत्नी के इन दीनतापूर्ण वचनों को सुनकर श्रीपाल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, प्रियतमे तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज से ठीक 12वां वर्ष पूरा होते ही, कितने वर्ष पूरा होते ही इसी अष्टमी के दिन, अब 12 साल के लिए जा रहे, कितने साल? आज तो 12 दिन के लिए चले जाए तो लोग पहाड़ उठा दे, 12 घंटा बहुत हो जाते। यहीं आकर मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता। अष्टमी के दिन 12 साल बाद मिलूंगा। तब मेनासुरी ने कहा, देव कहीं आपका हृदय खिन्न ना हो जाए तथा किसी प्रकार का अपशकुन ना हो जाए, इसी वजह से इस समय में कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकती तथा आपकी आज्ञा को साहस स्वीकार कर लेती हूँ। पति की इच्छा अनुसार चलना ही पत्नी का पवित्र धर्म है, परंतु क्या आप नहीं जानते कि संसार में मोह कितना सबल है। इसी मोह के कारण आपके वियोग जनित दुख का स्मरण करते ही मेरा मन अधीर हो उठा है। वह कदापि नहीं चाहता कि आपके चरणारविंद से उसे कुछ क्षण भी दूर रहने का कष्ट उठाना पड़े। मेरी प्रार्थना है कि इस दासी पर दया कर इसे भी साथ ले चलें। मुझे प्राण दान देकर आप अक्षय पुण्य के भागी बनेंगे। यह मुझ पर आपका असीम उपकार होगा। 12 वर्ष का समय तो बहुत है, मैं 12 पल भी आपके वियोग को सहन करने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार नम्र निवेदन कर मैंने सुंदरी आशापूर्ण दृष्टि से पति प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। उसे आशा थी कि या तो स्वामी उससे भी अपने साथ ले चलने को राजी हो जाएंगे या स्वयं भी प्रदेश गमन का विचार त्याग देंगे, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी आशा सफल न हो सकी। उत्तम पुरुष का निर्णय अविचल होता है, उनका विचार अटल होता है। आगे क्या होता है मालूम पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।